हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिएक्शन A प्लस B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है केमिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाता है। ठीक है, अब पहले आप इक्वेशन को देखो ध्यान से। कह रहा है A प्लस B2, ये इक्वेशन है A plus B2 gives AB2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वन मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ वन मोल ऑफ B, अगर मोल की बात करें। अब अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ A रिएक्ट्स विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ B, लेकिन अगर एटम की बात करें तो वन एटम ऑफ A रिएक्ट्स विथ टू एटम ऑफ B। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने दिए हैं, A के दिए हैं 300 एटम। तो अगर इस रिएक्शन के हिसाब से चलें, एक एटम 2 से करता है, तो अगर मेरे पास A के 300 एटम है तो मेरे पास B के कितने एटम होने चाहिए? 600 एटम होने चाहिए, डबल है ना उसका। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 200 मॉलिक्यूल दिए हैं B के। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो 200 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? भाई एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 200 मॉलिक्यूल में हो गया 200 इंटू 2, 400 एटम। तो अब ये 400 एटम कंप्लीटली यूज हो जाएंगे और बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अच्छा, अब इस सवाल में पूछ लिया कि सपोज ए कितना बच जाएगा, तो देखो बहुत सिंपल है। एक ए का एटम 2 से रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ कितने हैं? 400। या फिर ऐसा कर लो, दो एटम बी के रिएक्ट करते हैं एक एटम ए का। तो 400 एटम बी के किससे रिएक्ट करेंगे? 400 इंटू 1/2, तो केवल 200 एटम से रिएक्ट करेंगे ए के, और ए के 100 एटम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ बी। अब देखो, अगर मोल की बात करें, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। मतलब 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी। ठीक है, रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी। पार्डन माई राइटिंग, मुझे क्या बचपन में डॉक्टर बनना था तो इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी हो गई है। डॉक्टर तो नहीं बन पाया मैं, कोई बात नहीं। तो कह रहा है 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स, यहाँ तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो इस वाले केस में ए है आपका लिमिटिंग रिएजेंट और बी कितना बच जाएगा? एक्सेस 1 मोल बच जाएगा। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? यहाँ बी था। थर्ड में आओ, 100 एटम ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये इसका एक एटम किससे रिएक्ट करता है? 2 एटम से। अब यहाँ कितने? 100 एटम, और इसके जस्ट डबल 100 मॉलिक्यूल हैं, और हर मॉलिक्यूल में कितने एटम है बी के? 2। तो अगर मैं एटम निकालूं तो 200 एटम हो जाएंगे। या फिर सिंपल, ए का देखो, ए तो आपका यूनिसेलुलर बोल रहा हूँ, ए तो आपका सिंगल एटम है ना, मोनो अटोमिक है। तो यार उसका एटम बोले या मॉलिक्यूल बोलो, बात एक ही है। तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ए एक मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट करता है। तो 100 एटम बोले या 100 मॉलिक्यूल बोलो, बात एक ही है। और यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे दोनों कंप्लीटली वो हो जाएंगे रिएक्ट। और यहाँ पर ए और बी दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि दोनों यूज हो जाएंगे। ठीक, 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ बी। अब ऑब्वियस है 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी। अब यहाँ पे 2.5 मोल ऑफ बी है, तो बी कम है, तो बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, इसका 2.5 मोल बच जाएगा ए का। 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ बी। अब यहाँ पर ए की मात्रा कम है, तो ए आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और 2.5 मोल ऑफ बी बच जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। और सॉरी नॉइस के लिए, मैं अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है, तो थोड़ा हल्ला होता है, लेकिन हो गया, हर स्कूल में हल्ला होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट से मतलब नहीं है।